तो बहुत इंपॉर्टेंट डे हमारा मनाया गया है 3 मार्च को। कौन सा मनाया गया है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि आज सबसे बड़ा टॉपिक कौन सा चल रहा है? वन्य जीव एवं वन वाला टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पीटी मेंस में दोनों में पूछे जाते हैं। यूपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक कौन सा हो चुका है? वाइल्ड लाइफ और वन फॉरेस्ट, तो क्लाइमेट चेंज। तो तीन टॉपिक सबसे ज्यादा फेवरेट हो चुके हैं और इस बार आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर्स में पीटी में या मेंस में सबसे ज्यादा पर्यावरण पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जहां पहले हिस्ट्री और हिस्ट्री पॉलिटी पर क्वेश्चन आते थे सबसे ज्यादा, आज ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा हमारे पर्यावरण पर पूछे जाते हैं। तो इसी के संबंध में इस साल की थीम क्या रही है, तो ये वाली बात यहाँ पे जान लेंगे। तो इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट, तो थोड़ा सा ये क्या है, इसकी थीम क्या रही है? वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। ठीक है, लोगों और ग्रह में निवेश किया जाए। तो इन्वेस्टिंग इन पीपल क्या रही है? इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। तो लोगों में और प्लानेट में क्या करी जाए? इन्वेस्ट किया जाए। ठीक है, ये यहाँ की क्या रही है? थीम रही है इस बार की। ठीक है, नारे को किसने? WWD, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। कौन सा? 2025 का संस्करण वन्य जीवों और वन्यजीव आवासों के संरक्षण के लिए वित्त पोषित करने और दीर्घकालिक संरक्षण प्रयासों को सुनिश्चित करने के लिए नवीन समाधानों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। मतलब कि उनको क्या करना, उनको उनका संरक्षण करना, उनको क्या करना, उनके आवासों आवासों की व्यवस्था कराना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस बार टारगेट की गई हैं। इसी हिसाब से यहाँ पर इसका इस बार लोग बनाया गया है, थीम बनाया गया है कि लोगों और ग्रह में निवेश। ठीक है, उनके आवास की व्यवस्था की जाए और उनके संरक्षण का भी प्रयास किया जाए। तो चलिए, वन्य जीव दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले। तो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन द्वारा की गई थी। तो यहाँ ये 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इसी दिन 1973 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर समझौता, जो लुप्त प्राय है, जो हमारी विलुप्त होती जा रही हैं, जो हमारी प्रजातियां, वन्यजीव और पौधों की प्रजातियों को संरक्षण से संबंधित वन्य जीवों और पौधों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण था। तो सबसे पहले 1973 में एक व्यापार अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रेड होती है, ट्रेड यूनियन होती है, उसने क्या करा था कि ऐसा कोई प्लान हम बनाएं जिससे कि आगे चल के ये वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट का कंजर्वेशन हो सके। तो 2013 से इसी के क्रम में क्या करा गया कि एक डे भी मनाया गया। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा भारत में भी इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिला है, क्योंकि भारत सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहा है फॉरेस्ट्री पर और वाइल्ड लाइफ पर, वाइल्ड लाइफ की सेविंग पर। तो देखिए, वाइल्ड लाइफ में भारत का क्या रहा है योगदान, भारत ने कैसे कैसे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया है, कैसे संरक्षण किया है। तो भारत ने, आपको पता है कि प्रोजेक्ट टाइगर टाइगर चलाया है और वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में क्या है? वाइल्ड लाइफ एक्ट आया है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ एक्ट आया है यहाँ पर, और प्रोजेक्ट टायर यहाँ पे भी चलाया गया। ठीक है, 1972। तो ये सारी चीज़ें, जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट, पहले एलिफेंट का क्या करा जा रहा था? शिकार करा जा रहा था, और टाइगर का भी शिकार करा जाना बहुत ज़्यादा शान माना जाता था पहले लोगों में। तो ये इसके लिए क्या लाया गया? जो हमारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट है 1972, वो यहाँ पर लाया गया। तो इसके बाद कंजर्व होने लगी सारी चीज़ें, और यहाँ फॉरेस्ट का भी काफ़ी नुकसान होता था। नए 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 कोई उद्योग स्थापित किए जा रहे थे, तो उनको रोकथाम के लिए कि फॉरेस्ट का एक रिजर्व कर लिया जाए कि इतने से आगे फॉरेस्ट का नुकसान नहीं हो सकता, ये लैंड हमेशा फॉरेस्ट लैंड ही रहेगी। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा कि पार्क बनाए गए, नेशनल पार्क, अभ्यारण्य, वन्य जीवों के लिए अभ्यारण्य बनाए गए, फॉरेस्ट के लिए नेशनल पार्क बनाए गए, और बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए। मतलब वहाँ पर जैसे जैव विविधता को कंजर्व करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए। ठीक है, इसके अलावा भारत सिटीज और अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण समझौतों का पालन करता है। इंडियन सोलर एसोसिएशन भी कहाँ पर है? भारत में है। आपने पता है गुड़गांव में भारत में है। तो भारत सबसे ज़्यादा पर्यावरण जलवायु परिवर्तन पर सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। ये खुशी की बात है, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा इस चीज़ को ध्यान दिया जा रहा है। तो विश्व वन्यजीव जैव विविधता की वकालत करता है।
और वन्यजीवों को सामने आने वाली चुनौतियों के निपटने के लिए कार्रवाई को प्रेरित करता है। इसका महत्व निम्नलिखित पहलुओं में देखा जाता है। तो चलिए, ये थोड़ा सा टॉपिक है राइटिंग का हमारा। तो बेसिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, तो किस किस पे ये बढ़ावा देता है? बेसिक जागरूकता, वैश्विक जागरूकता को बढ़ावा देना। यह दिन वन्यजीवों और पारिस्थितिक तंत्रों के महत्व पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करता है। ठीक है, हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा जो वाइल्ड लाइफ है, इनको इनके महत्व के बारे में मंच प्रदान करता है। क्यों मनाया जाता है 3 मार्च को? तो 3 मार्च को क्या होती है? चर्चा होती है, चर्चा यहाँ पर होती है। ठीक है, सोचा जाता है उसके बारे में। और संरक्षण नीतियों को बढ़ावा देना, मतलब इनका कंजर्वेशन कैसे हो सके, तो उन नीतियों को बढ़ावा दिया जाता है, वो भी पूरे वैश्विक लेवल पर। सरकारों और संगठनों को पर्यावरणीय कानूनों और विनियमों को मजबूत करना के लिए प्रेरित करना, मतलब उनके रेगुलेशन कैसे हो सके। ठीक है, जैव विविधता हानि को उजागर करना। जहाँ भी अगर जैव विविधता को, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा है, तो वो आपके सामने आना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि वो छुपा लिया जाए। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि उसको, उस पर कोई कार्रवाई ना की जाए। उस पर कार्रवाई की जाए और वैश्विक स्तर पर उसका समाधान ढूंढा जाए। मानव गतिविधियों, जलवायु परिवर्तन और आवास विनाश के कारण संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा की आवश्यकता पर जोर देना। जो हमारी क्या हो रही है, उनके जो आवास नष्ट हो रहे हैं, तो उस पर, उनकी रक्षा पर जोर देना। ठीक है, लोगों को संरक्षण प्रयासों में शामिल करना। तो छात्रों को लेकर क्या करना है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सब जगह एक कैंपेन चलाना, जहाँ भी आपके गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी अपने यहाँ पर एक डेज मनाएं ये वाले। तो उससे कंजर्वेशन यहाँ पर हो सकता है। बहुत अच्छी पहल हो सकती है, सभी बच्चों को भी पता चल सकता है। चलिए, तो यहाँ बात कर ले रहे हैं थोड़ी सी। तो कितने टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, कितने टाइगर क्या हो चुके हैं हमारे, कितने हमारे एरिया में कितने हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, क्या क्या हैं, तो थोड़ा सा हम पढ़ ले रहे हैं, क्योंकि इंडिया के बारे में हम थोड़ा जान ले रहे हैं। तो एज फरवरी 2024 इंडिया हैज़ 55 टाइगर रिजर्व। तो इंडिया के पास 2024 में 55 टाइगर रिजर्व से, मतलब हमारे बाघों को संरक्षित करने वाले स्थान थे 18 स्टेट में। ठीक है, 18 राज्यों में रिजर्व कवर था, अवार्ड था। 75,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर किए हुए हैं। वहाँ पर सिर्फ क्या रहते हैं? बाघ रहते हैं। बहुत खुशी की बात है। रफली 2.21% ऑफ द इंडियन लैंड। तो जो लैंड एरिया है हमारा, सरफेस एरिया है इंडिया का, तो उसका 2.21% पर बाघ रहते हैं। ठीक है, हमारे टाइगर रहते हैं, टाइगर रिजर्व एरिया है। तो टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया इंक्रीज्ड, तो इंक्रीज हुई है, ये बहुत खुशी की बात है। रिसेंट ईयर, तो 2022 में एस्टिमेटेड पॉपुलेशन कितनी थी? 3,682। तो 6% इंक्रीज हुई है 2018 के मुकाबले। तो अबाउट द 75% ऑफ द पॉपुलेशन। तो दुनिया की 75% आबादी बाघों की, टाइगर्स की, वो इंडिया में रहती है। टाइगर्स का साइज बहुत बड़ा होता है। लेपर्ड होता है, एक होता है लेपर्ड, फिर टाइगर, और देन आपका लायन। ठीक है, 3 होते हैं। तो 2010 द एस्टिमेटेड टाइगर पॉपुलेशन कितनी थी? 2010 में इतनी थी, 1706। थोड़ी सी 2014 में बढ़ी, तो कितनी होगी? 500 के करीब बढ़ी, 500 के करीब बढ़ी। कितनी बढ़ी? 520 यहाँ पर बढ़ी। तो 520 बहुत अच्छा नंबर है। कितनी साल में? 4 साल में, 4 ईयर में। तो 1 ईयर में कितनी बढ़ जाएगी? 4 एकन 4, 4 दूनी 8, वो 1 साल में 125 हम बढ़ा रहे हैं टाइगर। तो ये कोई एक भी बढ़ता है तो बहुत खुशी की बात है, कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए, और 2018 में कितना बढ़ गया? तो यहाँ पर 700 के करीब यहाँ पर 4 साल में बढ़ गया। तो यहाँ पर और अच्छा इंक्रीजमेंट आया। तो 4 से, तो 4 तो करीब करीब 175 पर ईयर। तो यहाँ पर क्या होता जा रहा है? इनका इंक्रीजमेंट बहुत अच्छा होता जा रहा है धीरे धीरे। कंजर्वेशन क्योंकि हमारा अच्छा हो रहा है, उनको खान पान अच्छा मिल रहा है, ओल्ड सेंचुरीज हैं, उनको समय से खाना मिल रहा है, उनकी लाइफ भी इंक्रीज हो रही है। एक एक आंकड़ा देखा गया है कि जंगल में रहने वाला जानवर और पिंजरे में रहने वाला, चिड़ियाघर में रहने वाला जानवर में एज का डिफरेंस हो जाता है। क्योंकि कभी कभी जंगल में उसको खाने के लिए या पानी पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में साधन नहीं मिलते हैं, तो वो जल्दी प्राण त्याग देता है। और मुकाबले अगर वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह में रह रहा है या कहीं चिड़ियाघर में रह रहा है, तो वहाँ पर उसको समय से भोजन मिलेगा, समय से पानी मिलेगा। तो इन चीज़ों की अगर उपलब्धता रहेगी, तो उसकी लाइफ भी इंक्रीज रहेगी।
तो ये फैक्ट है। हालांकि हमें बच्चों को कैद नहीं करना चाहिए, ये एक मानवता वाली बात है, परंतु शो करने के लिए लोगों को, या ट्रेड में अपना क्या कहते हैं इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये सब चीज़ें, चिड़ियाघर वगैरह, ये सब उसी का इको टूरिज्म का पार्ट है। ठीक है, चलिए, तो फ्लोरा एंड फौना की बात करते हैं। तो एस्टिमेटेड कितनी स्पेसीज हैं हमारी? 92873। जैव विविधता की बात करते हैं तो हमारी कितनी फ्लोरा फौना है? तो हमारी इतनी प्रजाति है 92873। ठीक है, तो इसमें 7 कितनी परसेंट है ऑल वर्ल्ड की? 7.5% की पूरे वर्ल्ड की स्पीसीज हमारे भारत में पाई जाती हैं। तो बहुत खुशी की बात है ये कि भारत में इतनी सारी स्पीसीज पाई जाती हैं। ठीक है, हैबिटेट लॉस, तो इनका लॉस किससे हो रहा है? ड्यू टू एग्रीकल्चर, जो हमारी खेती बढ़ती जा रही है, ड्यू टू पॉपुलेशन, कंस्ट्रक्शन एंड द ह्यूमन एक्टिविटीज। भारत की जो मानव की क्या हो रही है ना, एक्टिविटीज ऐसी बढ़ रही हैं जिससे कि कहीं फैक्ट्रीज बनाई जा रही हैं, कहीं कुछ बनाया जा रहा है, तो उससे इनको नुकसान हुआ है। और पॉल्यूशन से भी हुआ है, पोचिंग से भी हुआ है। ठीक है, पोचिंग क्या होता है? जैसे हॉर्न वगैरह हैं, मेडिक प्रोडक्ट हैं, क्लाइमेट चेंज से भी बहुत बड़ा, जैसे बाढ़ है, ठीक है, ड्रॉट, सूखा, साइक्लोन जो होते हैं हमारे, साइक्लोन्स वगैरह, एंड द वेदर इवेंट और हार्म वाइल्ड लाइफ, तो इन सब से भी यहाँ पर इसको नुकसान पहुँचा है। तो वाइल्ड लाइफ का बहुत अच्छा यहाँ पर क्या रहा है, तो इस हिसाब से हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कंजर्वेशन एक्ट। ठीक है, एक्ट 1972। ओके, और दूसरा हम कौन सा पढ़ाएंगे? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। तो ये सारी चीज़ें हम बताएंगे जिससे कि आपका सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल पर और तैयारी को अपने क्या करिए, बहुत अच्छा सीमा तक पहुंचाएं। धन्यवाद।